बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबी अजमाइन। मोहतरम बुज़ुर्ग और भाइयों और दीनी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मुसलमान कहते हैं अल्लाह के ताबेदार और फरमाबरदार को। ज़माना चाहे कितना भी हमारा मुखालिफ क्यों ना हो, हमें हर हालत में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी में हमारी इज़्ज़त है, इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारी नेकनामी है। दुश्मनों से डरकर हमें अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह से अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी करके हम जिएंगे तो कितने दिन जिएंगे? एक दिन तो ज़रूर मरना है और मरकर अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में उसके सामने खड़े होना है। इसीलिए हमें किसी से डरना नहीं है। अपने ईमान और अखलाक की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद हमारी है। हमें हर हालत में अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आज हिजाब पर पाबंदी लगाने की साजिशें हुई हैं, हो रही हैं। कल हमारी दाढ़ियों पर भी पाबंदी लग सकती है, हो सकता है। हमारे लिबास पर भी पाबंदी लग सकती है, ये भी हो सकता है। अज़ानों पर भी पाबंदी लग सकती है, ये भी हो सकता है। मगर जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालों तुम्हें हर हालत में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी पर कायम रहना है और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के हालत में तुम्हें मरना है। लिहाजा मैं तमाम भाइयों से बहनों से कहूँगा, ख़ास तौर पर बहनों से, आप पर्दे का एहतिमाम करें, आप पर्दे के एहतिमाम करें। सर पर दुपट्टा डालें, सीने पर कपड़ा डाल कर रखें, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है वलयज़रिब्न बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि मुसलमान औरतों को चाहिए कि सर पर अपना दुपट्टा डालें और सीने को ढांक कर रखें। इसी में औरत की इज़्ज़त है, इसी में औरत की शराफत है और इसी में औरत की हिफाजत है। दूसरी बात पर्दे में ये भी है कि कपड़ा ढीला ढाला हो, तंग ना हो, भड़केला ना हो और जिस्म के नशे व फराज को जाहिर करने वाला लिबास ना हो, बल्कि ढीला ढाला लिबास हो, सीधा सादा लिबास हो। हमारे लिबास को देखकर हवस परस्त के दिल में ख्वाहिशात जन्म ना लें। ऐसा सीधा सादा लिबास हमारा होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अपने घरों के अलावा अपने घरों को छोड़कर किसी और के घर में जाते हैं तो इजाज़त लिए बगैर, सलाम किए बगैर यूं ही धड़ल्ले से मत जाया करो। तो मालूम हुआ आज़ादी के साथ दूसरों के घरों में आना जाना गलत है। आज़ादी के साथ दूसरों के घरों में जाना आना गलत है। जब तक हमको इजाज़त ना मिले, जब तक हम उनको घर वालों को सलाम ना करें, घरों में नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर पर जब घर में मर्द ना हो, शौहर ना हो, बच्चे ना हो, तो उन घरों में हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। और तीसरी बात यह है कि यह जालिम अल्लाह के दीन को मिटाना चाहते हैं, अल्लाह के दीन को बदनाम करना चाहते हैं, मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं, मुसलमानों को मिटाने की साजिशें करते हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है।
अल्लाह ने फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, तुम गम ना करो, फिक्र ना करो, हिम्मत ना हारो, तुम मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारो, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सरबुलंदी अता फरमाएगा। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह के घर को आबाद करें और हम शरीयत की पाबंदी हर हालत में करते रहें। हालात से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये जालिमों की हुक्मरानी कायम नहीं है। कोई भी जालिम जुल्म करके और अपने वहदे मनसब पर कायम नहीं रह सकता। फिरौन ख़त्म हो गया, नमरूद ख़त्म हो गया, उबय बिन खल्फ ख़त्म हो गया, अबू लहब तबाह बर्बाद हो गया। इसी तरह ये जालिम भी जो अल्लाह के दीन को मिटाना चाहते हैं, ये भी तबाह बर्बाद होंगे, होकर रहेंगे। मगर मुझे और आपको हर हालत में अल्लाह की ताअत व फर्माबरदारी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।